स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज लाइव सेशन में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा। देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर सबसे बड़ी अपडेट्स आ रही है, जहां पर अब फिर से यहां पर ईडी ने मनीष सिसोदिया पर जो है वो काफी सारे तंज कसे हैं। इन्हीं तंज को लेकर के मनीष का भी काफी सारे बयान आए हैं, जहां केजरीवाल और सिसोदिया दोनों की कहीं ना कहीं थू थू होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में यहाँ पर सीबीआई के रिमांड पर है मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया अब क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे और क्या करेंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर के कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा का भी यहाँ पर बयान सामने आया है, और यहाँ पर उन्होंने काफी सारे सवाल जवाब खड़े किए हैं। वहीं पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आज ईडी की 4 सदस्यीय टीम मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रही है। देखिए, पूछताछ का जो दौर है वो कहीं ना कहीं अभी तक चल रहा है, और हालांकि अभी तक आगे भी चलता रहेगा। वहीं ईडी की टीम अपने साथ 2 अन्य आरोपियों को लेकर पहुंची है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईडी दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकती है। इधर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा को कस्टडी में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अब सिसोदिया के रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। आखिरकार देखिए, एक के बाद एक हर किसी को घेरा जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पहले मनीष सिसोदिया थे, फिर सत्येंद्र जैन, हालांकि सत्येंद्र जैन तो मनीष सिसोदिया से पहले से ही रहे हैं, और अब यहाँ पर उनकी फैमिली में भी यहाँ पर जो है वो उनके पर सवाल जवाब किए जाएंगे। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। वहीं पर देखिए, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में 6 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 27 फरवरी को सिसोदिया के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया, और 4 मार्च को उन्हें दोबारा 2 दिन की रिमांड दी गई। वहीं बात करें हम 6 फरवरी की, तो 6 फरवरी को रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सीबीआई के बाद अब ईडी मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रही है। हालांकि पूछताछ का जो काम है अब कहीं ना कहीं वो अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आतिशी ने मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ और उनके पीए से सीबीआई की पूछताछ को साजिश करार दिया है। आतिशी ने कहा कि सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, उधर से जो निर्देश मिलता है वह वही कार्य करते हैं। आतिशी ने बीजेपी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अब सीबीआई किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि अब उसे ना तो सबूत चाहिए, ना ही कोई आदेश चाहिए। क्या वाकई ऐसा है कि उन्हें सबूत की जरूरत, या फिर यहाँ पर किसी मामले की कोई जरूरत नहीं है क्या? देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है। अब सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा ने सीबीआई की पूछताछ पर बीजेपी नेता कपिल शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए देवेंद्र शर्मा की संपत्ति पिछले 5 सालों में कहां से कहां तक पहुंच गई, उसको देखकर समझ आ जाएगा कि सिसोदिया के दफ्तर में क्या खेल चल रहा है। सिसोदिया के रिश्तेदारों की संपत्ति का सच अब खुलना शुरू हो गया है। देखिए, कपिल मिश्रा का जो है वो यहाँ पर ट्वीट कर उन्होंने यहाँ पर तंज कसा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी सारी बातें कही गई है। वहीं पे हाई कोर्ट की जमानत से इनकार करने के बाद 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया था। सीएम की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति ने भी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। अब आखिरकार यहाँ पर आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, ये देखना अभी बेहद ही दिलचस्प होगा। वहीं पर देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है गिरफ्तारी से बवाल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आप पार्टी अभी तक प्रदर्शन कर रही है बीजेपी की तरफ, क्योंकि वो उनका कहना है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर रही है। वहीं पे देखिए, जो सिसोदिया है उनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं आप पार्टी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पे आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को साजिश बताया है। वहीं भाजपा आपको घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा इस मुद्दे को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर देखिए, ताजा ट्वीट, उनका जो पुराना जो ट्वीट था, हालांकि उनके ताजे अब ट्वीट जो है वो लगातार सामने आ ही रहे हैं, जहां पर कपिल मिश्रा ने अपने ताजा ट्वीट में आप नेताओं को घेरते हुए लिखा, दोस्तों अभी तो मनीष सिसोदिया का केवल शराब घोटाला सामने आया है। जिस दिन शिक्षा के नाम पर कैसे छोटे छोटे बच्चों के हिस्से का पैसा खाया ये सामने आएगा, उस दिन आंख मिलाने के लायक नहीं
नहीं बचेंगे केजरीवाल और सिसोदिया। वहीं पे भाजपा नेता कपिल मिश्रा अपने ट्वीट्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले वह कई बार यह दावा कर चुके थे कि जल्द मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार होंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कपिल मिश्रा ने ट्विटर के माध्यम से एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद अब तीसरा नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। वहीं कपिल मिश्रा ने लिखा, शराब घोटालों में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार, शराब से बर्बाद हुए परिवारों के माताएं बहनों की हाय लगी है। मनीष सिसोदिया को मैं शुरू से कह रहा हूं, केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनमें से 2 लोग जेल जा चुके हैं, अगला नंबर केजरीवाल का है। क्या वाकई यहाँ पर सचमुच में केजरीवाल का है अगला नंबर या फिर क्या कुछ होगा, ये देखना अभी बेहद ही दिलचस्प होगा। वहीं पर देखिए, हालांकि इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। सोमवार को सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सिसोदिया के वकीलों ने जमानत याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए उन्हें 4 मार्च तक 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया था। हालांकि अब क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा सिसोदिया को लेकर के, हालांकि उनके बयानों को लेकर के अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अभी कई बार यहाँ पर जो कपिल मिश्रा है वो सवाल पर सवाल उठा चुके हैं। अब क्या कहेंगे, किस तरीके से अब हंगामे होंगे, किस तरीके से अब यहाँ पर जो है वो कहानियां बनती हुई नजर आएगी, इसे देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बाकी यहाँ पर देखिए, अभी तक केजरीवाल को लेकर के भी कोई भी ऐसा कुछ बयान सामने निकल कर नहीं आया जिससे पुख्ते तौर पर ये साबित हो सके कि ये सब वाकई यहाँ पर बेगुनाही है। क्योंकि हालांकि आप पार्टी तो यहाँ पर बार बार यही आरोप लगा रही है कि ये सब केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार ने ये सब किया है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स को लेकर मैं यूं ही आती रहूंगी। तब तक के लिए मैं भी चलती हूँ। नमस्कार और धन्यवाद।